बच्चों, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मैं आशा रखती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और इस समय आप बहुत उत्साहित होंगे कि आज का संडे स्कूल में हमें कौन सी कहानी सुनने को मिल रही है और हम कौन से गीत सुनेंगे और कौन से नाटक को देखेंगे। सो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के सामने एक वचन को लेकर के, आप उस वचन को जानते हैं क्या? उस लूका 18:16 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह भी आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और ऐसे ही एक बच्चे को भी मैं आप लोग के सामने लाना चाहती हूँ जो बहुत छोटा सा है और वो बहुत छोटी सी उम्र से सुसमाचार का प्रचार करता है। सो बच्चों, आप उसके बारे में जानना चाहोगे कि वो बच्चा कौन है? वो बच्चा का नाम जानना चाहोगे? वो बच्चा है केनन टिप्टन। उस बच्चे के बारे में आपने कभी सुना है? अगर नहीं सुना है बच्चों, तो मैं आपको उसके बारे में, उसकी जीवनी के बारे में सारी बातें बताती हूँ कि देखो, वो छोटा सा बच्चा है। उसका जन्म मिसिसिपी USA में हुआ। उसके पिता डेमन और उसकी माता कैंडी है। ये एक मसीह परिवार से आता है बेटा ये बच्चा, और आप लोग उस बच्चे को देखेंगे तो बहुत प्यारा सा बच्चा है। और उस बच्चे के माता पिता और उसके दादा और पिता उसको बचपन से ही इस चर्च में ले जा कर के ये सारी बातों को दिखाते थे। वो शुरू से सुसमाचार के प्रचार को अपने दादा और पिता का सुनता था और सुनने के बाद उसके भी मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई और वो प्यारे बच्चों, छोटे से बचपन से ही वो भी चाहता था कि मैं भी अपने पिताजी के समान प्रचार का कार्य करूं। और ये बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता गया और मसीह परिवार में रहने लगा और मसीह कैंपस में ये बढ़ा और पला है। परंतु प्यारे बच्चों, वो छोटी छोटी बातों के द्वारा हर बातों में प्रभु को ज़्यादा अपना स्थान देता था। ये बच्चा पढ़ने लिखने और खेलने कूदने सब बात में बहुत ही अच्छा था। ये बचपन से ही परमेश्वर से प्यार करने वाला बच्चा था। बच्चों, जब कैनन 21 माह का था, तब से वो माइक को उठाकर टूटे फूटे शब्दों में और अस्पष्ट भाषा में प्रचार किया करता था। है ना कितने आश्चर्य की बात, इतनी छोटी सी उम्र में वो बच्चा कैसे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्साहित था। क्या आप सब भी उत्साहित हैं कि हम भी सुसमाचार का प्रचार करें? उसके माता पिता उसको वचन की और भी शिक्षा देते जाते थे और इसके प्रचार को 4 मिलियन लोगों ने सुना और 4 मिलियन लोगों ने सुना और वो सब भी क्या हुए, इससे प्रोत्साहित हुए। तो बच्चों, आपको केनन के बारे में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना कि इतना छोटी उम्र में बच्चा ऐसे प्रभु के सेवा को कर सकता है। जब ये बच्चा छोटा था तब उसके पिताजी ने उसके वीडियो को लेकर के टीवी में डाल दिया। जब टीवी में देखा गया, नेशनल जियोग्राफी वालों ने उसका इंटरव्यू लिया। बच्चे ने कहा कि मैं अपने पिताजी को देख करके इस बात को सीखा हूँ, मैं प्रचार करने को सीखा हूँ। और उसके साथ ही जब नेशनल ज्योग्राफी वालों ने उसके पिताजी का इंटरव्यू लिया तो उसके पिताजी ने भी कहा कि इस बच्चे के ऊपर परमेश्वर का प्रभावशाली हाथ है और ये बच्चा बचपन से ही इस बात को करने के लिए तत्पर रहता है। इसीलिए उसके इस वीडियो को 4 मिलियन लोग ने देखा और वो अन्य जगहों में भी उसका प्रचार को करने के लिए उसको परमेश्वर ने सहायता की। वो बच्चा वहाँ पर रहने के बाद कैनन को बाहर जाने का भी बहुत मौका मिला और कैनन बहुत जगहों में जाकर सन 2013 में नए जन्म के बारे में और 2012 में दाऊद के बारे में बहुत सारे सुसमाचार का प्रचार किया। तो प्यारे बच्चों, परमेश्वर ने उस छोटे से बच्चे को क्या किया? सब जगह चुना और वो बोलने के लिए भी हमेशा तैयार रहा। तो प्यारे बच्चों, इस छोटे से बच्चे केनन को हम लोग देखते हैं कि इसको प्रिंट साइज का प्रीचर के नाम से जाना जाता है। इसको पहले भी मैंने आप कही कि एक यंगेस्ट प्रीचर के नाम से है और अभी भी इसको हम लोग प्रिंट साइज के प्रीचर के नाम से जानते हैं।
और ये सबसे पहला इवेंजलिस्ट हमारा टीवी चैनल में दिखा। सो प्यारे बच्चों, आपके मन में भी इसके प्रति उत्साह होगा कि मैं अब भी ऐसा ही क्या करूं, प्रचार करूं। तो आप भी उसके प्रचार के लिए क्या करना चाहिए, आनंदित और खुशी होना चाहिए। कैन को जब पवित्र आत्मा अगुवाई करती है तभी वो सुसमाचार का प्रचार किया करता था। उसके पिता का कहना है कि वो टीवी देखता है, खेलकूद करता है, सब करता है, परंतु उसमें उसका मन नहीं लगता, ज़्यादा प्रचार करने में उसका मन लगता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप लोग भी ज़्यादा बाइबल को पढ़िए और उसके वचन को सुनिए। कैनन का परिवार एक आशीषित परिवार था और उसके आशीषित परिवार रहने के कारण उसको बहुत सारी आशीषें प्राप्त हुई। हम माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि हम भी अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें वे चल सके। जैसा कि नीति वचन 22:6 में दिया है कि लड़कों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उनको चलना है, ताकि वे बुढ़ापे में भी इससे हटने ना पाए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये छोटे कैनन की बात कैसी लगी, उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, वो कैसा लगा। ये यंगेस्ट प्रीचर होने के कारण प्यारे प्रभु से वो प्यार करने के कारण वो बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करते गया। तो हम माता पिता का भी यही कर्तव्य है कि हम भी क्या करें, हमेशा अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देते रहें। और ऐसे ही कई बाइबल में भी हमारे पास कई बातें मिलती हैं कि जो छोटा बच्चे हैं वो शुरू से परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। तो हम प्यारे बच्चों यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ कैसा था, ये एक छोटपन में, बचपन में ही ये स्वप्न देखने हारा बच्चा था और उसने स्वप्न देखा कि चांद तारे और 11 सितारे मुझे दंडवत कर रहे हैं बेटा। तो ऐसे बचपन से परमेश्वर जिनको चुन लेता है, इसका रेफरेंस आपको स्क्रीन में मिल जाएगा और आप उसको पढ़िएगा कि यूसुफ के जीवन के बारे में, कि वो बचपन से परमेश्वर का चुना हुआ बच्चा था। वैसे ही हम दूसरे और एक मूसा को देखते हैं। बेटा मूसा भी एक बचपन से चुना हुआ, वो तो माता के गर्भ से चुना हुआ बच्चा था। उसको माता के गर्भ से ही परमेश्वर ने चुन लिया था और उसके लिए सुरक्षा को प्रदान किया था। परमेश्वर ने उसको इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए चुन लिया था। तो परमेश्वर ऐसे ही आप बच्चों से भी प्रेम करते हैं और आप बच्चों को भी क्या करना चाहते हैं, नए नए कार्यों के द्वारा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वाला और एक बात मैं आप लोग के सामने बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह भी बचपन से वो माता पिता के अंदर में रह करके और मंदिरों में जाते थे। जैसे उनका त्यौहार होता था, फसह का पर्व होता था, वैसे फसह के पर्व में भी ये जाते थे। तो यीशु मसीह भी 12 साल की उम्र में ये मंदिर गए और उपदेशकों के बीच में बैठ करके परमेश्वर का बातों को, प्रश्नों का उत्तर देते रहते थे। तो प्यारे बच्चों, हम भी अगर हम वचन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के और नज़दीक पहुंचते जाते हैं। तो ये हम लोग का कर्तव्य है कि हम भी जैसे छोटे छोटे बच्चों ने आज सुसमाचार प्रचार करने को चुना है, हम बच्चे भी उसको क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। हम भी ये कर सकते हैं कि आप चाहोगे कि मैं भी एक बहुत अच्छा प्रचारक बनूं और मैं प्रभु की सेवा करूं। हम यही चाहते हैं कि हम बच्चे भी आगे और बढ़ते चले जाएं। इन सब के जीवन के बारे में सुना और आप भी, और कैनन के बारे में भी आपने सुना कि कैनन कितनी छोटी उम्र में ही, और उसके लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोई बंधन नहीं है। हम कोई भी उम्र के हों, अपने दोस्तों और अपने लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। और उनके जीवन के द्वारा हमने बहुत सारे देखे। यूसुफ के जीवन को देखा हमने, मूसा के जीवन को देखा हमने, और यीशु मसीह के जीवन को देखा। इन लोगों ने बचपन से ही हम प्रभु से प्रेम करना। आप भी बच्चों परमेश्वर से प्रेम करते हो, हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हो। हम सबको भी निर्णय लेना है कि हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं और करें, और कई आत्माओं को परमेश्वर के चरणों पर लाएं। नरक की आग से कई आत्माओं को बचाने का जिम्मा भी परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए The devil is up in Satan's house, but we live in Jesus' house. He is the holy God, and the God who saves. He travels all the world with us. He goes everywhere we go. He travels with us. He helps us preach.
not to. Because God has the power. The devil does not have anything. आपने इस छोटे से केनन के बारे में सुना जो कि परमेश्वर से प्रेम करता था और बहुत ही कम उम्र, आप लोगों ने सुना कि वो 21 माह का था। उतनी छोटी सी उम्र से वो परमेश्वर के प्रचार का कार्य को करने लगा। तो हमने भी निर्णय लेना है कि हम भी प्रभु के लिए क्या करेंगे, प्रचार का कार्य करेंगे और कई आत्माओं को बचा करके परमेश्वर के भवन में लाएंगे। तो आप लोग ने निर्णय लिया बच्चों, मैंने निर्णय ले लिया है और आप लोग भी क्या करिए, निर्णय लीजिए कि हम भी कई आत्माओं को बचाएंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए उनको सबको तैयार करेंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।